Hello friends, I am Anil Bhuta, organizer of Soulful Singers Club, Singers on Stage and Soulful Geet Mala, Singers on Air. So due to lockdown, अब आपको पता है कि अभी हमारा शो सब सिंगर्स ऑन एयर पर हो रहा है, आप सभी हवा में ही है अभी, इसलिए टेंशन मत करो, सब पैराशूट सबके पास है। हाँ, तो कहने का मतलब है कि ये सोलफुल गीत माला हमने 3 एपिसोड टोटल कंप्लीट किए। तीनों एपिसोड यानी कि वी हैव स्टार्टेड फ्रॉम जुलाई टू सितंबर, आज 3 एपिसोड कंप्लीट किए और ये 3 एपिसोड में हर एपिसोड में 4 पार्ट थे। सैटरडे संडे 4 पार्ट, यानी कि आपको हमने 12 पार्ट कंप्लीट किए। हर पार्ट में 12 से 13 सिंगर्स हमने एडजस्ट किए हैं, कवर किए हैं। तो ये जो चीज़ है, हाँ, और एक आपको एक बात कहने की थी कि एक भाई ने, एक मिस्टर जवेद करके है, उन्होंने मुझे प्रश्न किया था, ये 140 रुपीज़ आप किस हिसाब से लेते हैं? और एक मिस्टर मोहित भाई भी है, उन्होंने भी प्रश्न किया था कि ये तो आपको फ्री होना चाहिए। लेकिन हाँ, मुझे कोई बुरा नहीं लगा है आपके प्रश्न से, इतना ध्यान में रखे। और ये चीज़ आपने खुल के बताई, दूसरे लोग होते तो उन्होंने नहीं बताया होता, वो मन में समझते होते, लेकिन मैं आज आपके सामने वो क्लैरिफाई करना चाहता हूँ। आज पहली बात तो ये है कि वी आर नॉट वीडियोग्राफर और एनी फोटोग्राफर। ये जो पैसे जो भी आप 140 देते हैं, वो हम कंट्रीब्यूशंस वाला है। इसमें टोटल हमको है ना 1500 रुपया चुकाना रहता है ये वीडियोग्राफर को पर शो का। तो पर शो में 12 सॉन्ग्स होते हैं, तो 12 सॉन्ग्स का 140 रुपीज़ देखेंगे तो यानी कि 1550 1600 हो जाता है। और ये वीडियोग्राफर जो है वो सब में मगजमारी लास्ट में वही सब करता है। सिर्फ हमको क्या करना होता है, आपसे सॉन्ग कलेक्ट करने का, आपसे सॉन्ग का प्रोफाइल लेने का और उनको दे देने का, बाकी का काम वो करता है। और पर डे इफ ही इज टेकिंग, आज उसको यूट्यूब में डालने का, इतना क्लैरिटी दिखाने का, इतना एडिटिंग अंदर करने का, आपके हर एक सॉन्ग पर उनको एक एक चीज़ दिखाने के अंदर, एक एक फोटोग्राफ्स दिखाने का, आपके जो सॉन्ग्स होता है वो 1955 का हो या 1960 का हो, उसका अंदर से फोटो निकालता है और वो उसमें एडिट करता है। वो कोई इजी वर्क नहीं है। और ये 140 रुपीज़ इज अ वर्थ फॉर दैट पर्सन। हम लोग एक भी पैसा नहीं लेते हमारे जेब में। प्लीज कीप इट इन माइंड। ये जो चीज़ है ना, हम लोग आपको सिर्फ वी आर एंजॉइंग, हम लोग सब मिलके एंजॉय कर रहे हैं ये सब चीज़। और हम, ये म्यूजिक है, म्यूजिक सरस्वती है और वो सरस्वती के पैसे हमको कुछ भी नहीं चाहिए। वी आर नॉट बिजनेसमैन इन दिस म्यूजिक लाइन, सो कीप इट इन माइंड। और दूसरी बात मैं कहता हूँ कि आज ये आप जो सोचते हैं ना कि ये जो बैनर बनता है, एडवर्टाइज करते हैं, रेखा बेन गौरव है, रेखा बेन है, ये जो सब आज प्रसाद है, हाँ, ये सब जो इसके पीछे बैक स्टेज आपने देखा है क्या क्या करते हो। रेखा बेन आज आपसे जो भी सॉन्ग्स प्रोफाइल लेती है, उस पर वो पूरी शायरी लिखती है, उसके पीछे इतना दिमाग लगाती है। दिस इज नॉट एन इजी जॉब, बट शी इज नॉट टेकिंग अ सिंगल पाई। संचिता घोष, आज ये बैनर जो आप देखते हैं ना एडिटिंग, वो बैनर एडिटिंग करती है ना, तो उसमें 5-5 घंटे जाते हैं। एक बार तो बेचारी ने बोला, अंकल 10:30 बज गए, मैंने खाना नहीं खाया, अभी बैनर थोड़ा इतना रह गया। आज ये अंदर से मुझे भी फीलिंग हो गया कि नहीं, ये देखो इतनी छोटी बच्ची आज इतना अपने हॉबीज को आज इतना एक्साइट से काम करती है, एक भी पैसा नहीं, नॉट अ सिंगल मनी आफ्टर दिस। प्रसाद है, प्रसाद आपसे आज हर एक एपिसोड में 50 सॉन्ग्स होते हैं, वो सॉन्ग्स को वो लेता है, उसके प्रोफाइल्स लेते हैं। हाँ, उसका फ़ोन हैंग हो जाता है, कभी कभी वो कंप्लेन करता है, अनिल भाई मेरा तो फ़ोन हैंग हो जाता है। लेकिन क्या करें, हमें आनंद करना है, हम आपको भी आनंद करवाना है। सिर्फ हमारा आनंद से छोड़ो, ये सब आप साथ में लेके हमको आनंद करना है, उसमें एक मज़ा है, दैट इज़ ए डिफरेंट थिंग। तो
आप ये एक बात सोच लीजिए कि ये जो 140 रुपीज है ना, वो हमारे जेब से नहीं जाते। और एक आपको बात याद दिला दूं, सोलफुल गीत माला का फर्स्ट पार्ट जो है ना, फर्स्ट एपिसोड जो चारों 4 पार्ट अपने सबका, हमने किसी के पास से एक पैसा नहीं लिया था, नॉट अ सिंगल पेनी, बट वी हैव पेड टू द वीडियोग्राफर 5,000 रुपीज फ्रॉम आवर पॉकेट। वी हैव डिवाइडेड, मैं, प्रसाद, मुकेश भाई संघवी, हम लोग ने 5,000 को डिवाइड करके हम लोग ने खुद ने पेमेंट किया है। ये हमारा एक निस्वार्थ है सभी के प्रति। और भले आपके मन में जो भी क्लियर डाउट है, क्लियर करना, हम आपको क्लियर करेंगे। और इतना तो हम अपनी तरफ से विश्वास देते हैं, जब तक हम, ये टीम है हमारी, रेखा बहन, मैं, प्रसाद, मुकेश भाई, सुधीर भाई, संचिता, गौरव, कभी भी किसी भी पैसे के लालच वाले नहीं है। हम लोग एंजॉयमेंट वाले हैं, एंटरटेनमेंट मानते हैं। और सरस्वती को हम अपना गॉड है, कभी भी उसको हम बिजनेस नहीं बनाएंगे। इसलिए आप ये चीज़ माइंड में रखना नहीं। फिर भी हम आपने ये बात पूछी ना, बहुत अच्छा लगा कि आपके सबको मैं बता सका कुछ। अगर आप नहीं पूछते तो मैं नहीं बताता। अच्छा हुआ पूछा, तो मैं जवेर भाई को खास थैंक यू कहता हूँ। वो हमारे NRI है, ही इज फ्रॉम बैंकॉक। और एक मिस्टर मोहित भाई, थैंक यू, एंड प्लीज आस्क अगेन एंड अगेन इफ एनी डाउट्स, बस। और एंजॉय आगे भी हम। हाँ, और एक बात कहने को रह गया, अभी नेक्स्ट एपिसोड, जैसे आज तक तो हम लोग ने डेट फाइनल किया आपके साथ में कि कौन सा डेट में अभी अपना अगले सोलफुल गीतमाला है। अभी आप मुझे फाइनल करके कौन सा डेट में रखना है मैसेज करिए सभी लोग। जो भी मैसेज में ज़्यादा डेट जिसका होएगा, ज़्यादा मेजोरिटी होएगी, वो हिसाब से हम डेट फाइनल करेंगे। तो वो एक एंजॉय करेंगे, क्योंकि अभी लॉकडाउन तो शायद चलना चाहिए और 1-2 महीना चलेगा। तो हो सकता है कि सोलफुल गीतमाला आगे भी हमारा कंटिन्यू रहेगा। तो आपका मैं डेट का राह देख रहा हूँ, ध्यान में रहिए। प्लीज डिस्प्ले योर डेट, मैसेज योर डेट कि कौन सा डेट में अभी आगे का शो करना है सोलफुल गीतमाला। एंड थैंक यू वेरी मच। लास्ट थैंक यू फाइनल। नमस्कार, जय माता दी। सोलफुल गीतमाला सिंगिंग शो पार्ट 12 में आए हुए सभी सिंगर्स और व्यूअर्स का हार्दिक स्वागत और प्यार भरा नमस्कार। हमारी इस महफिल में कई सिंगर्स आए हैं जो अपनी अपनी प्रस्तुति देंगे और इस संध्या को शानदार बनाएंगे। मैं हूँ होस्ट रेखा बाबरिया। इस महफिल को और शानदार बनाने के लिए आपके बीच उपस्थित हुई हूँ। जी हाँ दोस्तों, आप सभी सिंगर्स और व्यूअर्स के स्वागत में मैं अर्ज करना चाहूँगी कि आए हो हमारी महफिल में कुछ इस तरह कि हर तरफ चांद तारे झिलमिलाने लगे। आए हो हमारी महफिल में कुछ इस तरह कि हर तरफ चांद तारे झिलमिलाने लगे। देख कर दिल उनको झूमने लगा, सबके मन जैसे खिलखिलाने लगे। सही में आप सभी के आने से आज महफिल रंगीन होने वाली है। जी हाँ दोस्तों, तो आइए सोलफुल गीतमाला की सुरीली संध्या की शुरुआत करते हुए हम गाना सुनेंगे फिल्म सागर से SP बालासुब्रमण्यम का गाया हुआ सच मेरे यार है बस वही प्यार है, जिसे अंजाम देने के लिए हमारे बीच आ रहे हैं प्रदीप सिंधे जी, जिनके लिए आप अपने घरों से तालियां बजा सकते हैं। जी हाँ दोस्तों, बड़े दुख की बात है कि आज हमारे बीच SP बालासुब्रमण्यम नहीं रहे। 25 सितंबर 2020 में उन्होंने इस दुनिया से अलविदा ली। हम सभी की ओर से उसे श्रद्धांजलि है। जी हाँ दोस्तों, उसके लिए क्या कहें, जितना भी कहे उतना कम होगा। उसे बालू कहा जाता था। उसे 6 बार राष्ट्रीय पुरस्कारों से नवाजा गया था। उनके पास देश का तीसरा सबसे बड़ा सम्मान पद्म भूषण था। उसका नाम गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड में रिकॉर्ड दर्ज है। उन्होंने तेलुगु, तमिल, मलयालम, कन्नड़ा और हिंदी भाषा में 5,000 से भी ज़्यादा गाने गाए थे। वो तमिल गायक के रूप में पहचाने जाते थे। जी हाँ दोस्तों, आइए सच मेरे यार है बस वही प्यार है, इस गाने के लिए मैं आमंत्रित करती हूँ प्रदीप सिंधे को।
friends, the song is tribute to our great singer, Mr. S.P. Balasubramanian. Please enjoy it. सच मेरे यार है, बस वही प्यार है, जिसके बदले में कोई तो प्यार दे, बाकी बेकार है यार मेरे, हाँ यार मेरे। सच मेरे यार है, बस वही प्यार है, जिसके बदले में कोई तो प्यार दे, बाकी बेकार है यार मेरे, हाँ यार मेरे। जिस हाथ में एक हाथ है, उस हाथ की क्या बात है, क्या फासले क्या मंजिलें, एक हम सफर कर साथ है, जिसकी किस्मत कोई यूं संभाल दे, वो ही दिलदार है यार मेरे, हाँ यार मेरे। झूमे ज़मीन झूमे गगन, तेरे लिए होके मगन, खिलते रहे सपने तेरे, महका करे दिल का चमन, जिंदगी तुझको ऐसी बाहर दे, दिल की पुकार है यार मेरे, हाँ यार मेरे। सुनते थे हम ये जिंदगी, गम और खुशी का मेल है, हमको मगर आया नजर ये जिंदगी हो खेल है, कोई सब जीते सब कोई हार दे, अपनी तो हार है यार मेरे, हाँ यार मेरे।
थैंक यू। सोलफुल गीतमाला की अगली पेशकश मराठी डिवोशनल सॉन्ग हमारे बीच प्रस्तुत करने आ रहे हैं गौरव देसाई। गौरव से आप सभी परिचित हैं, जिनके लिए जोरदार तालियां हो जाएं। जी हाँ दोस्तों, आज की 2020 की सिचुएशन को देखकर हमें सिर्फ ईश्वर पे ही भरोसा रह गया है, वो ही हमें तार सकता है। इसीलिए तो कहा है कि जरे जरे में उसका नूर है, जरे जरे में उसका नूर है, तू देख ले खुद में वह ना तुझसे दूर है। यदि इश्क है उससे तो सबसे इश्क कर, यदि इश्क है उससे तो सबसे इश्क कर। इस इबादत का यही दस्तूर है, इस इबादत का यही दस्तूर है। आइए सुनते हैं ये मराठी डिवोशनल सॉन्ग। प्यार और मोहब्बत में रूठना और मनाना सदियों से चलता आया है और चलता ही रहेगा। इसीलिए तो कहा है कि साहिल पे आना, साहिल पे जाना,
साहिल पे आना, साहिल पे जाना, आंखों को पढ़ना, दिल में उतरना, रोज रूठना, रोज मनाना, रोज रूठना, रोज મનાના. આ તો પ્રેમ છે મિત્રો. રૂઠેલાના મનાવો એ તો પ્રેમ છે. અને પ્રેમને પુરવાર કરવો હોય તો પ્રેમમાં તાજમહેલ બનાવવો જરૂરી નથી મિત્રો. કે પ્રેમમાં તાજમહેલ બનાવવો જરૂરી નથી મિત્રો. આ લોકડાઉન સિચ્યુએશનમાં વાસણ ધોઈને પણ તમારી મુમતાઝને ખુશ કરી શકો છો. તમારી મુમતાઝને ખુશ કરી શકો છો. તો ચાલો મિત્રો સાંભળીએ રોમેન્ટિક ગીત फिल्म मेरे सनम से रफ़ी जी का गाया हुआ गाना हमदम मेरे मान भी जाओ, जिसके लिए हम आमंत्रित करेंगे सुधीर थड़ेश्वर को. हल्का हल्का सुर्ख लबों पे रंग तो है इकरार का. अरे हमदम मेरे मान भी जाओ, कहना मेरे प्यार का. अरे हल्का हल्का सुर्ख लबों पे रंग तो है इकरार का. अरे हमदम मेरे मोहब्बत की हवा पहले चलती है, फिर एक लट इनकार की रुख पे ढलती है. प्यार मोहब्बत की हवा पहले चलती है, फिर एक लट इनकार की रुख पे ढलती है. ये सच है कम से कम तो है मेरे सनम, लटे चेहरे से सरकाओ तमन्ना के मलती है. हमदम मेरे मान भी जाओ, कहना मेरे प्यार का. अरे हल्का हल्का सुर्ख लबों पे रंग तो है इकरार का. अरे हमदम मेरे दुनिया महकाए, बादल ने चोरी किए आंचल के साए. तुमसे मिल मिल के सबा दुनिया महकाए, बादल ने चोरी किए आंचल के साए. ये सच है कम से कम तो है मेरे सनम,
चुरा लूं मैं भी दो जलवे, मेरा अरमां भी रह जाए। हाय हमदम मेरे मान भी जाओ, कहना मेरे प्यार का अरे हल्का हल्का, सुर्ख लबों पे रंग तो है इकरार का, अरे हमदम मेरे। थैंक यू। दोस्तों, प्यार करने का अंदाज सबका अलग अलग होता है। कोई प्यार पे कहता है कि प्यार की अनदेखी सूरत आप है, मेरी जिंदगी की ज़रूरत आप है। खूबसूरत तो फूल भी बहुत है, मगर मेरे लिए फूल से भी खूबसूरत आप है। और कोई प्यार पे कहेगा, जब हम आपको याद करते हैं रब से यही फरियाद करते हैं, जब हम आपको याद करते हैं रब से यही फरियाद करते हैं, हमारी भी उम्र लग जाए आपको, क्योंकि खुद से भी ज़्यादा हम आपको प्यार करते हैं, खुद से भी ज़्यादा हम आपको प्यार करते हैं। जी हाँ, फिल्म DDL का उदित नारायण का गाया हुआ रुक जा दिल दीवाने, इस रोमांटिक गाने के लिए मैं आमंत्रित करती हूँ प्रसाद पठान को। रुक जाओ दिल दीवाने, पूछूं तो मैं जरा, लड़की है या है जादू, खुशबू है या नशा। रुक जाओ दिल दीवाने, पूछूं तो मैं जरा, लड़की है या है जादू, खुशबू है या नशा। पास वो आए तो चुपके में देखो जरा, रुक जा ओ दिल दीवाने, पूछूं तो मैं जरा। खबर थाम के दिल हम खड़े हैं, गुमसुम सी नजर उसकी है मगर फोटो पे शिकवे बड़े हैं। बात बन जाए तो मैं बात छेड़ू जरा, रुक जा ओ दिल दीवाने, पूछूं तो मैं जरा, लड़की है या नशा। शर्मा हो गई, घबरा हो गई, मैंने जो उसको पुकारा, ये दिल ले लिया उसने कर दिया, आंखों में इशारा। जान भी जाए तो गम न करो मैं जरा, रुक जा ओ दिल दीवाने, पूछूं तो मैं जरा, लड़की
सी तू ही तो नहीं, रूप तुम किस लिए अकेली, जिस पे यूं फिदा ये दिल हो गया, वो तो है तेरी एक सहेली। मान हो जाए तो बाहों में ले लो जरा, रुक जा ओ दिल दीवाने, पूछूं तो मैं जरा, हर लड़की है या है जादू, खुशबू है या नशा, पास वो आए तो चुटकी में देखो जरा, ला 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 ला, ला 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 ला, ला 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 ला, ला 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 ला। दोस्तों, क्या आपने कभी किसी का इंतज़ार किया है? अक्सर किया होगा। प्यार और मोहब्बत में इंतज़ार की घड़ियाँ तो आती रहती है। जितना इंतज़ार उतना प्यार बढ़ता है। इस इंतज़ार पे अर्ज़ करना चाहूँगी कि कहीं शाम गुजर गई, कहीं रात गुजर गई, कहीं शाम गुजर गई, कहीं रात गुजर गई, ना गुजरा तो सिर्फ वो लम्हा, वो था तेरे इंतज़ार का। जी हाँ, एक अजनबी से मुझे इतना प्यार क्यों है? एक अजनबी से मुझे इतना प्यार क्यों है? इनकार करने पर चाहत का इकरार क्यों है? उसे पता नहीं मेरी तकदीर में शायद, उसे पता नहीं मेरी तकदीर में शायद, फिर भी हर मोड़ पर उनका इंतज़ार क्यों है? उनका इंतज़ार क्यों है? जी हाँ दोस्तों, ऐसी एक फिल्म आई थी, फिर कब मिलोगी। मुकेश जी का गाया हुआ गाना, कहीं करती होगी वो मेरा इंतज़ार। इस गाने के लिए मैं आमंत्रित करना चाहूँगी सोलफुल सिंगर्स क्लब के ऑर्गेनाइज़र अनिल भाई भुता, जिनके लिए जोरदार तालियां हो जाए। संगीत के प्रति रुचि और माँ सरस्वती की कृपा उसके पर रही है, जिनके लिए फिर से एक बार तालियां हो जाए। मैं आमंत्रित करती हूँ फिर से अनिल भाई भुता को। कहीं करती होगी वो मेरा इंतजार, जिसकी तमन्ना में फिरदा हूँ बेकरार। कहीं करती होगी वो मेरा इंतजार, जिसकी तमन्ना में फिरदा हूँ बेकरार। कहीं बैठी होगी राहों में, गुम अपनी बाहों में, ये कोई सी राहों में खोया खोया सा प्यार। साया रुकी होगी आंचल की, चुप होगी धुन पायल की, होगी पलकों में काजल की, कोई कहार। कहीं करती होगी वो मेरा इंतजार, जिसकी तमन्ना में फिरदा हूँ बेकरार।
दोस्तों अगले गाने के लिए मैं आमंत्रित करती हूँ जयश्री बोटादरा को। फिल्म दी ट्रेन से लता जी का गाया हुआ किस लिए मैंने प्यार किया, રિયાના પ્રેમની અને ચાય ઇશ્કની બંને વાતો તમારી સમક્ષ રજૂ કરવા માગું છું કે પ્રેમ તો રિયાનો હોય, કેવી હોશે હોશે ડ્રગ આપતી હતી, કે પ્રેમ તો રિયાનો હોય, કેવી હોશે હોશે ડ્રગ આપતી હતી. અહીંયા તો બીજી વાર ચા માંગે તો કહેશે કે કેટલી વાર ઢીચવી છે. આ ચાય પર પણ એમ કહેવાય कि चस्का ये चाय का मोहब्बत से भी लजीज है, चस्का ये चाय का मोहब्बत से भी लजीज है, इश्क भी फीका पड़ जाए चाय ऐसी चीज़ है, इश्क भी फीका पड़ जाए चाय ऐसी भी चीज़ है. दोस्तों आइए सुनते हैं ये रोमांटिक गाना जयश्री बोटादरा की आवाज़ में. Golden voice of Mukesh
हिंदी सिनेमा की वो आवाज़ जिसकी आवाज़ में एक अलग ही दर्द था, एक अलग ही कशिश थी। मुकेश जी ने एक से बढ़कर एक गाने गाए थे। आज के दौर में वो सभी गाने लोगों की ज़ुबां पर है। जी हाँ, फिल्म रजनीगंधा से मुकेश जी का गाया हुआ कई बार यूं भी देखा है, जिसे अंजाम देने के लिए हमारे बीच आ रहे हैं महेंद्र भाई बोटात्रा। कई बार यूं भी देखा है, ये जो मन की सीमा रेखा है, मन तोड़ने लगता है। अनजानी प्यास के पीछे, अनजानी आस के पीछे, मन दौड़ने लगता है। कई बार यूं भी देखा है, ये जो मन की सीमा रेखा है, मन तोड़ने लगता है। राहों में जीवन की राहों में जो खिले है फूल फूल मुस्कुरा के, कौन सा फूल चुरा के रख लूं मन में सजा के। कई बार यूं भी देखा है, ये जो मन की सीमा रेखा है, मन तोड़ने लगता है। अनजानी प्यास के पीछे, अनजानी आस के पीछे, मन दौड़ने लगता है। जानू ना, जानू ना, उलझन ये जानू ना, सुलझाऊं कैसे कुछ समझ न आऊं। किसको उम्मीद बनाऊं, किसकी प्रीत भुलाऊं। कई बार यूं भी देखा है, ये जो मन की सीमा रेखा है, मन तोड़ने लगता है। अनजानी प्यास के पीछे, अनजानी आस के पीछे, मन दौड़ने लगता है। कई बार यूं भी देखा है, ये जो मन की सीमा रेखा है, मन तोड़ने लगता है। अनजानी प्यास के पीछे, अनजानी आस के पीछे, मन दौड़ने लगता है।
सभी संगीत से जुड़े हैं, तब संगीत के लिए इतना ही कहना चाहूँगी कि संगीत का जादू ही कुछ ऐसा है जो दिल और दिमाग से बड़े गम को निकाल देता है। संगीत ईश्वर तक पहुँचने का रास्ता है। वो हमारे मन को शांत करता है और हमें पॉजिटिव एनर्जी देता है। इस संगीत के लिए क्या कहना? 7 सुरों का संगम संगीत को है बनाता, 7 सुरों का संगम संगीत को है बनाता, 2 दिलों का बंधन शादी को है रचाता, कई परिवारों का मिलन महफिल को सजाता, कई परिवारों का मिलन महफिल को सजाता, बुजुर्गों का आशीर्वाद खुशियों में 4 चांद लाता, खुशियों में 4 चांद लाता। तो आइए इस 7 सुरों को सजाते हैं सुरीली कंठ की लता जी का गाया हुआ गाना फिल्म जिद्दी से रात का समा झूमे चंद्रमा। हम सुनते हैं प्रांजल ठाकर की आवाज़ में।
झूमे चंद्रमा तन मोरा नाचे रे जैसे बिजुलिया रात का समा झूमे चंद्रमा तन मोरा नाचे रे जैसे बिजुलिया रात का समा। थैंक यू। दोस्तों 2007 में एक फिल्म आई थी तारे ज़मीं पर। इट्स अ बिगेस्ट सक्सेसफुल फिल्म जिसे डायरेक्ट और प्रोड्यूस किया था एक्टर आमिर खान ने, जो बॉक्स ऑफिस पे सुपरहिट साबित हुई थी और ज़्यादा कमाई करने वाली फिल्म। इस फिल्म की कहानी डायलेक्सिया बीमारी पे थी, यानी कि लर्निंग डिसऑर्डर, जो एक छोटे बच्चे को हो जाती है। और वो बच्चा था दरसिल सफारी, जिसकी एक्टिंग ने सभी दर्शकों को प्रभावित किया था। जी हाँ दोस्तों, इस फिल्म का शंकर महादेवन का गाया हुआ गाना यूँ तो मैं डहलाता नहीं, जिसे अंजाम देने के लिए हमारे बीच आ रहे हैं हेमंत पंड्या। कभी बतलाता नहीं, पर अंधेरे से डरता हूँ मैं। यूं तो मैं दिखलाता नहीं, तेरी परवाह करता हूँ मैं माँ। तुझे सब है पता है ना माँ, तुझे सब है पता मेरी माँ। भीड़ में यूं न छोड़ो मुझे, घर लौट के भी आना पाऊँ माँ। भेजना इतना दूर मुझको तू, याद भी तुझको आना पाऊँ माँ। क्या इतना बुरा हूँ मैं माँ, क्या इतना बुरा मेरी माँ। जब भी कभी पापा मुझे जो जोर से झूला झूलाते हैं माँ, मेरी नजर ढूंढे तुझे, सोचूं यही तू आके थामेगी माँ। उनसे मैं ये कहता नहीं, पर मैं सहम जाता हूँ माँ। चेहरे पे आन देता नहीं, दिल ही दिल में घबराता हूँ माँ।
तुझे सब है पता है नमा, तुझे सब है पता मेरी माँ। ओ मैं कभी बतलाता नहीं, पर अंधेरे से डरता हूँ मैं माँ। यूं तो मैं दिखलाता नहीं, तेरी परवाह करता हूँ मैं माँ। तुझे सब है पता है न माँ, तुझे सब है पता मेरी माँ। मेरी माँ। थैंक यू। नेक्स्ट रोमांटिक सॉन्ग फिल्म हिमालय की गोद में से लीजेंडरी सिंगर मुकेश जी का गाया हुआ चांद सी महबूबा हो मेरी अब ऐसा मैंने सोचा था। જી હા મિત્રો, પ્રેમ ખૂબ જ સરળ અને સરસ છે. એને અનુભવવો પડે છે અને એને મહેસૂસ કરવો પડે છે. એટલે જ તો કહેવાયું છે કે ઉંમર તમને પ્રેમ કરતાં રોકતી નથી, ઉંમર તમને પ્રેમ કરતાં રોકતી નથી, પણ પ્રેમ તમને ઉંમરલાયક બનતા જરૂર રોકે છે. પ્રેમ તમને ઉંમરલાયક બનતા જરૂર રોકે છે. ચાલો મિત્રો, આપણે સાંભળીએ અશોક મહાજનને. चांद सी महबूबा हो मेरी कब ऐसा मैंने सोचा था। हाँ तुम बिल्कुल वैसी हो जैसा मैंने सोचा था। चांद सी महबूबा हो मेरी कब ऐसा मैंने सोचा था। हाँ तुम बिल्कुल वैसी हो जैसा मैंने सोचा था। ना कस्मे है ना रस्मे है, ना शिकवे है ना वादे हैं। ना कस्मे है ना रस्मे है, ना शिकवे है ना वादे हैं। एक सूरत भोली भाली है, दो नैना सीधे साधे हैं, दो नैना सीधे साधे हैं। ऐसा ही रूप ख्यालों में था जैसा मैंने सोचा था। हाँ तुम बिल्कुल वैसी हो जैसा मैंने सोचा था।
खुशियाँ ही ना बाटे, मेरे गम भी सहना चाहे। मेरी खुशियाँ ही ना बाटे, मेरे गम भी सहना चाहे। देखे ना ख्वाब वो महलों के, मेरे दिल में रहना चाहे, मेरे दिल में रहना चाहे। इस दुनिया में कौन था ऐसा जैसा मैंने सोचा था। हाँ तुम बिल्कुल वैसी हो जैसा मैंने सोचा था। चांद सी महबूबा हो मेरी कब ऐसा मैंने सोचा था। हाँ तुम बिल्कुल वैसी हो जैसा मैंने सोचा था। हाँ तुम बिल्कुल वैसी हो जैसा मैंने सोचा था। थैंक यू। आपके सामने एक ऐसा नगमा आ रहा है जो फिल्म अनपढ़ से है। लता जी का गाया हुआ आपकी नज़रों ने समझा प्यार के काबिल मुझे, जिसमें हीरोइन थी माला सिन्हा और हीरो धर्मेंद्र। इस फिल्म में माला सिन्हा अनपढ़ थी और धर्मेंद्र ग्रेजुएट थे। दोनों के बीच अनबन थी, बनती नहीं थी, और धर्मेंद्र ने शुरुआत में उसके प्यार को ठुकरा दिया था। बाद में उसको रियलाइज़ हुआ था और उसके प्यार को स्वीकार कर लिया था और उसे प्यार करने लगे थे। जी हाँ, ये थी इस अनपढ़ फिल्म की कहानी। तभी ये माला सिन्हा ये गाना गुनगुनाती है। आपकी नज़रों ने समझा प्यार के काबिल मुझे, आपकी नज़रों ने समझा। सुनते हैं विसिता संघवी को। आपकी नज़रों ने
थैंक यू। सच्चाई छुप नहीं सकती बनावट के उसूलों से, कि खुशबू कभी आ नहीं सकती कागज के फूलों से। ये शायरी किसने लिखी है क्या दोस्तों आप सब जानते हैं? ये शायरी लिखी थी किशोर कुमार ने। बहुत कम लोग जानते हैं कि किशोर कुमार एक शायर भी थे। जी हाँ, लिजेंडरी सिंगर किशोर कुमार का गाया हुआ फिल्म मुकद्दर का सिकंदर से रोते हुए आते हैं सब। सुनते हैं जिगेश शाह को। Good evening, friends. रोते हुए आते हैं सब, रोते हुए आते हैं सब, हंसता हुआ जो जाएगा वो मुकद्दर का सिकंदर, वो मुकद्दर का सिकंदर जाने मन कहलाएगा। रोते हुए आते हैं सब, हंसता हुआ जो जाएगा। वो सिकंदर क्या था जिसने जुल्म से जीता जहां, वो सिकंदर क्या था जिसने जुल्म से जीता जहां, प्यार से जीते दिलों को वो झुका दे आसमां, जो सहारों पर कहानी प्यार की लिख जाएगा। वो मुकद्दर का सिकंदर, वो मुकद्दर का सिकंदर जाने मन कहलाएगा। रोते हुए आते हैं सब, हंसता हुआ जो जाएगा। जिंदगी तो बेवफा है, एक दिन ठुकराएगी। जिंदगी तो बेवफा है, एक दिन ठुकराएगी। मौत महबूबा है, अपने साथ लेकर जाएगी। मर के जीने की अदा को दुनिया को दिखलाएगा। वो मुकद्दर का सिकंदर, वो मुकद्दर का सिकंदर जाने मन कहलाएगा। रोते हुए आते हैं सब, हंसता हुआ जो जाएगा। हमने माना ये जमाना दर्द की जागीर है, हमने माना
ये जमाना दर्द की जागीर है, हर कदम पे आंसुओं की एक नई जंजीर है। सारे गम पर जो खुशी के गीत गाता जाएगा, वो मुकद्दर का सिकंदर, वो मुकद्दर का सिकंदर जाने मन कहलाएगा। रोते हुए आते हैं सब, हंसता हुआ जो जाएगा, वो मुकद्दर का सिकंदर, वो मुकद्दर का सिकंदर जाने मन कहलाएगा, जाने मन कहलाएगा, जाने मन कहलाएगा। थैंक यू। હવે આપણે સાંભળીશું ગુજરાતી ગઝલ. ગુજરાતી ગઝલ શાયર સેવ પાલનપુરની કલમની તાકાતથી અને એમના શબ્દોના વર્ણનથી આપણી નજર સમક્ષ અદ્ભુત દ્રશ્ય ઊભું થઈ જાય છે. એવી એ પાલનપુરની રચના છે અને ગુજરાતની અસ્મિતા સાથે એ એકરૂપ થઈ જાય છે અને રજૂ કરે છે ઝરૂખો. મનર ઉદાસના કંઠે ગવાયેલી આ ગુજરાતી ગઝલ શાંત ઝરૂખે વાટ નિરખતી. સાંભળીએ એનઆરઆઈ અભય ઝવેરીને. શાંત ઝરૂખે વાટ નિરખતી, રૂપ નિરાણી જોઈ હતી. શાંત ઝરૂખે વાટ નિરખતી, રૂપ નિરાણી જોઈ હતી. મેં એક શહેઝાદી જોઈ હતી. એના હાથની મહેંદી હસતી હતી, એની આંખનું કાજળ હસતું હતું. એક નાનું સરખું વન જાણે મોસમ જોઈ વિકસતું હતું. એના સ્મિતમાં સો સો ગીત હતા, એની ચૂપકી દી સંગીત હતી. એને પડછાયા નહીં હતી લગન, એને પગરવ સાથે પ્રીત હતી. યાદ ના આસો પાલવથી એક સ્વપ્ન મહેલ શણગાર્યો તો. જરા નજરને નીચે રાખીને એને સમયને રોકી રાખ્યો તો. એ મોજા જેમ ઉછળતી હતી, એ પવનની જેમ લહેરાતી હતી. કોઈ હસીને સામે આવે તો બહુ પ્યાર ભર્યું શરમાતી હતી. એને યૌવનની આશીષ હતી, એને સર્વ બલાઓ દૂર હતી. એના પ્રેમમાં ભાગીદાર થવા ખુદ કુદરત પણ આતુર હતી. વર્ષો બાદ ફરીથી આજે એ ઝરૂખો જોયો છે. એ ઝરૂખો જોયો છે. ત્યાં ગીત નથી સંગીત
રીત નથી, ત્યાં પગરવ સાથે પ્રીત નથી, ત્યાં સપનાઓના મહેલ નથી ને ઉર્મિયોના ખેર નથી. નું સોનું લાગે છે, બહુ વસમું લાગે છે. નહોતી મારી પ્રેમિકા કે નહોતી મારી દુલ્હન, મેં તો એને માત્ર ઝરૂખે વાટની રખતી જોઈ હતી. કોણ હતી એ નામ હતું શું એ પણ હું ક્યાં જાણું છું. એમ છતાંય દિલને આજે વસમું લાગે છે. બહુ સોનું લાગે છે. सुरीली संध्या को यहाँ पे समाप्त करते हैं. आप सभी सिंगर्स और व्यूअर्स को धन्यवाद. जी हाँ दोस्तों, आप सभी से मैं इतना ही कहना चाहूँगी कि ऐ खुदा तेरा एक एहसान चाहिए, कि ऐ खुदा तेरा एक एहसान चाहिए, मेरे अपनों के चेहरे पर हर पल मुस्कुराहट चाहिए. मुस्कुराओ ऐसे कि जैसे लगे मुस्कुराहट ज़िंदगी की ज़रूरत है. जब कोई आपको देखे तो कह दे ज़िंदगी बहुत ही खूबसूरत है, ज़िंदगी बहुत ही खूबसूरत है. ऐसे ही मुस्कुराते रहिए और ज़िंदगी को खूबसूरत बनाते रहिए. मिलते हैं नेक्स्ट एपिसोड में. शुभ रात्रि, सबा खैर.